गुड मॉर्निंग एवरीवन। कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्लास 9th के साइंस के लिए साइंस में पहला चैप्टर लेसन फर्स्ट की बात हम करते हैं। लेसन फर्स्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर जिसको हम कहते हैं पदार्थ, तो हमारे आसपास जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, ये क्या हैं, कहाँ से आई, इन सब की चर्चा हम आज करेंगे। ये पदार्थ क्या होता है, ये कैसे बना होता है, किस प्रकार इसकी गतिविधियां होती हैं, इसमें क्या क्या मिला होता है, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि मैटर इन आवर सराउंडिंग में ये मैटर क्या होता है। अच्छा, मैटर की चर्चा करने से पहले पृथ्वी पे, जो हमारे अर्थ पे जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो ये चार्ट बना हो, चाहे हमारा शरीर बना हो, चाहे ये बोर्ड बना हो, चाहे कुछ भी, जिस भी प्रकार से हम जो भी वस्तुएं हम देख पाते हैं, छू पाते हैं, खा पाते हैं, हमारे भोजन, तो ये सब प्रकार की वस्तुएं कैसे बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं। तो आप जानते होंगे, आप पिछली क्लास में पढ़े भी होंगे कि 5 वस्तुओं से मिलके ये हमारा शरीर बना है। 5, आप एक शब्द ज्ञात होगा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा। हमारे रामचरितमानस में लिखा है कि क्षिति जल पावक गगन और समीरा। क्षित मीन्स होता है धरती, जिसे हम मिट्टी भी कहते हैं। जल जानते ही हैं आप, वाटर। पावक अग्नि, आग का पर्यायवाची होता है, आग। क्षिति जल पावक गगन मीन्स आसमान। और समीरा मीन्स होता है हवा, पवन। तो इन सब से मिलके हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये शरीर की बात क्या की जाए, हमारा शरीर ही नहीं, अभी तो पूरी की पूरी हमारी जो पृथ्वी पे जितने भी तत्व मौजूद हैं, वो इन 5 तत्वों से मिलके बने होते हैं। और इन 5 तत्वों से मिलके बना ये जो हमारा शरीर है, जिसके द्वारा हम अपने इंद्रियों से यह देख सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो ये क्या है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। तो जो हम पृथ्वी पे जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, चाहे जिस भी रूप में देखें, उसे हम मैटर के नाम से जानते हैं। उसे हम मैटर के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में हम पदार्थ कहते हैं, मैटर के नाम से जानते हैं। तो ये मैटर पदार्थ क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कि आप साधारणतया एक गिलास लेते हैं, और इस गिलास में पानी लेते हैं, वाटर लेते हैं, इसमें हम वाटर लेते हैं, और इसमें 1 चम्मच चीनी को मिलाते हैं। चलिए 1 चम्मच चीनी को हम इसमें मिलाते हैं। 1 चम्मच चीनी को हम मिलाते हैं। तो आखिर में चीनी को हम जब पानी में मिलाते हैं, वाटर में मिलाते हैं, उससे घोलते हैं, तो क्या होता है, चीनी पहले तो इस रूप में होती है। अगर हम स्पून में चीनी लेते हैं, इस रूप में होती है, लेकिन वो वाटर में जाते ही वो जिस प्रकार का वाटर होता है, जिस प्रकार वाटर फ्लो करता है, इसके एक भी कण इस वाटर में नहीं दिख पाते हैं। यानी ये क्या है, कुछ तो ऐसा था इस वाटर में, कुछ तो ऐसा था जिसमें यह सारे कण मिल गए, कुछ तो ऐसा होगा। जब कुछ ऐसा था, यानी कि मैटर ये भी है, मैटर ये भी है, लेकिन इन दोनों में अंतर है।
तो इस बात को जब जैसे जैसे हम आगे हमारा ज्ञान बढ़ता गया, हमारी नॉलेज बढ़ती गई, हमने यह पाया कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसे हम पी सकते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसे हम खा सकते हैं। तो ये सब पदार्थों के वो गुण हैं। आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं। तो मैटर के स्टेट्स जो डिफाइन किए गए इसी बेस पे किए गए कि आखिर में कुछ तो हो रहा है। आपके एयर में बहुत सारी गैसें मौजूद हैं, आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो एक व्यवस्थित रूप में है, एक व्यवस्थित रूप में है। अब जैसे ये चीनी इसमें घुल गया, अगर हम नमक की बात करते हैं, नमक को एक गिलास पानी में घोलते हैं तो क्या होता है। तो आप जैसे जैसे इसके ऑब्जर्वेशन करते जाएंगे, जैसे जैसे इसके परीक्षण करते जाएंगे, आपको पता चलेगा कि यह मैटर क्या होता है। तो जैसे जैसे ये ऑब्जर्वेशन करके हम आगे बढ़ते गए, वैसे पता चला कि जो चीज़ हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं, उसमें 3 चीज़ें। तो इनको डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, जिसे हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसे हम ठोस, द्रव और गैस, इन 3 के बारे में हमें बताया गया कि ये 3 इस मैटर से निकल के, मैटर को एक और जगह पे एक द्रव्य के भी नाम से जाना जाता है, कंफ्यूज ना होंगे अगर कभी आप। द्रव्य, पदार्थ और मैटर, ये तीनों एक ही चीज है। इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि आप जो पीते हैं वो लिक्विड होता है। जैसे आपके घर में ईंधन में प्रयोग होने वाले एलपीजी सिलेंडर में वो गैस भरी जाती है, वो गैस के रूप में आती है। अब सॉलिड के रूप में अगर जो चीनी आप वाटर में मिलाए वो सॉलिड कही जाती है। तो इन सब को देख के यह पता चला कि मैटर की 3 अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं के बाद ऐसी कोई अवस्था नहीं बचती जिससे हम डिफाइन कर सकें, लेकिन आपको आगे इसमें बताया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम, ये सॉलिड क्या होता है। क्या आप ये बता सकते हैं कि किसी सॉलिड को या डस्टर को इस चाक के अंदर घोल सकते हैं, इस चाक को इस डस्टर के अंदर घोल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। अगर आप इस चाक को ऐसे रखेंगे तो ये चाक ऐसे ही दिखेगा, लेकिन अगर इस चाक को आप किसी एक गिलास पानी में इसे डालेंगे तो कुछ ऐसी स्थिति आएगी, कुछ समय बाद ऐसा होगा कि यह चाक धीरे धीरे उस पानी में घुलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर इस चाक को हम इस डस्टर पे रखते हैं तो एक कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि यह चाक इस डस्टर में घुल जाए। यानी कि कुछ तो है लिक्विड के अंदर, कुछ तो ऐसी जगहें हैं जिसके अंदर ये चाक समाहित हो रहा है, यानी कि वो स्थान तो कुछ है। यानी कि इससे हमें प्रतीत हो रहा है कि सॉलिड के बीच जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे इसे हम अगर एटम का नाम दें, अगर इसे हम मॉलिक्यूल कहें तो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। इसकी चर्चा हम आपके चैप्टर्स में अगले दिन करेंगे। तो अगर इसकी बात की जाए सॉलिड की, तो हमें इस डस्टर के ऑब्जर्वेशन से पता चला कि सॉलिड के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। यानी कि जो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं बड़े पास पास होते हैं, बहुत पास पास। नेग्लिजिबल गैप होता है इनके बीच में, नेग्लिजिबल, जिसे हम ये बता नहीं सकते। यानी कि इनका वॉल्यूम भी फिक्स होना चाहिए। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक साथ हैं तो इनका वॉल्यूम भी फिक्स है, और इनके जो कण, जैसे हमने डस्टर की बात की, किसी भी चीज को अगर इस पे रखा जाए तो इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, इसमें घुलेगा नहीं। यानी कि इससे 2 चीज, इनका वॉल्यूम और इनकी साइज, ये दोनों फिक्स होती है। इनका वॉल्यूम और साइज ये दोनों फिक्स होती है, फिक्स होती है। अब इसके बाद इसकी हम चर्चा करें। आज छोटे स्तर पे आपको बहुत सारी बातें अभी नहीं पढ़नी है। आपको जैसे जैसे आपको क्लास आगे बढ़ेगा आपका, वैसे वैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी।
तो यानी कि वाटर जब हमने लिया, वाटर लिया, तो वाटर के अंदर जब हमने चीनी को घोला तो यानी चीनी के कण तो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गए, कहीं ना कहीं जाके तो छुप गए। यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसकी अपेक्षा दूर दूर होते हैं। तभी तो ये एक चम्मच चीनी चाहे 2 चम्मच चीनी इन कणों के बीच में आकर, इनके बीच में आकर रुक जाता है और डिजॉल्व हो जाता है, जिससे हमको पता नहीं लगता है कि यह कहाँ गया। यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो इसमें होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसकी अपेक्षा इसमें दूर दूर होते हैं। और इसका साइज फिक्स नहीं होता, इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है। वॉल्यूम की बात की जाए, अगर हम कहते हैं कि एक गिलास है, 1 लीटर का एक गिलास है, 1 लीटर से अधिक इसमें पानी नहीं आएगा, चाहे वो 1 लीटर इस शेप में हो, चाहे वो 1 लीटर इस शेप में हो, इसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। अब ये अगर जैसे हम पानी को एक ग्लास में डालें, एक जग में डालें, अगर जग भी 1 लीटर का है और ग्लास भी 1 लीटर का है, दोनों का वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन वो जगह लेता है, उस जो वो बर्तन होता है उसके हिसाब से वो जगह ले लेता है। तो इनको बताया गया कि इसके अपेक्षा थोड़े से इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो दूर दूर होते हैं। चलिए बात की जाए गैस की। इनको तो कंप्रेस करके दबाया जा सकता है, लेकिन इसको और नहीं दबाया जा सकता क्योंकि ये टूट जाते हैं। अब जब टूट जाएंगे तो एक एटम का नया निर्माण हो जाएगा। अब बात करते हैं गैसों की। ये गैसों की बात करें तो देखने पे हमारे, आप सराउंडिंग एटम्स के बारे में देखें, हमारे जो नंबर ऑफ गैसेज हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। तो एटमॉस्फेयर में गैसें हैं, लेकिन इन गैसों को हम देख नहीं पाते हैं। यानी कि गैसों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े बड़े बहुत दूर होते हैं, बहुत 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 चारों तरफ फैले हुए दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसे देख नहीं पाते। और एक जगह हम जब इसे हमें एक वॉल्यूम में रखना होता है, एक फिक्स वॉल्यूम में, जैसे हमें एलपीजी सिलेंडर्स को, उसके ईंधन को, नॉर्मल ब्यूटेन, जो एलपीजी सिलेंडर में आपके नॉर्मल ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, और ये दोनों ही गंधहीन होती है। मतलब ये आपको पता नहीं, अगर इस गैस को लीक कर दिया जाए तो आपको पता नहीं लगेगा कि इसमें कौन सी गैस है और ये गैस। लेकिन इसी लीकेज को पता करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने मिथाइल मारकैप्टन को मिलाया, जिससे उस गैस के लीकेज के बारे में पता लगे। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एटम्स होते हैं, बड़े दूर दूर होते हैं, इनका भी वॉल्यूम फिक्स होता है। इनका जब वॉल्यूम फिक्स होता है तो इनकी साइज फिक्स नहीं होती है। ये जिस भी तरीके से रख सकते हैं, हम कंप्रेस कर सकते हैं, इसको दबा सकते हैं। इसको दबा के बात करें हम कि अगर आप 4 व्यक्ति हैं, चारों व्यक्ति आपस में ऐसे करके एक चैन बनाते हैं, फिर वही 4 व्यक्ति आपस में हाथों को ऐसे दूर दूर करके चैन बनाते हैं, और फिर वही व्यक्ति हाथों को एक अंगुली से टच करके वो चैन बनाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी चैन को तोड़ने में हमको बहुत दिक्कत होगी? जाहिर सी बात है, कोई भी बता सकता है कि इस वाली चैन को हमें तोड़ने में बड़ी दिक्कत होगी। और जो सबसे अंगुली पे है, हम किसी को खींच के बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि इसे हम और भी फैला सकते हैं और इसे दबा भी सकते हैं, क्योंकि इसे हम दबा के इस रूप में भी ले आ सकते हैं। लेकिन इस रूप से हम कितना दबाएंगे, इसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो आज हम इसकी चर्चा किए और अगली क्लास में हम बताएंगे इस पे कि आगे इसमें क्या पढ़ना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।